अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मुहर्रम अली हादी आपको अपने यूट्यूब चैनल कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको कोरियन नंबर्स या कोरियन गिनती के बारे में बताऊँगा कि ये मसलन कोरियन गिनती कितनी किस्म की है और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, कोरिया में दो तरह की गिनती यूज़ होती है, एक को साइनो कोरियन और दूसरी को प्योर कोरियन बोलते हैं। अब ये दोनों गिनतियाँ जो दोनों ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होती हैं, ठीक है, और इनका जो इस्तेमाल है कि कहाँ पे कौन सी यूज़ करनी है और कहाँ पे कौन सी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले साइनो कोरियन है। साइनो करेंसी के लिए यूज़ होती है। जो कोरिया में जो नोट यूज़ होते हैं, सिक्के हैं, या वैसे आपने अपनी तनख्वाह का हिसाब किताब करना है तो वो साइनो कोरियन में ही होगा। उसके बाद नंबर 2 पे तारीख वगैरह बताने के लिए, तारीख बताने के लिए भी साइनो कोरियन का ही यूज़ होगा। उसके बाद आपने अगर अपना फ़ोन नंबर किसी को बताना है कि फ़ोन नंबर बताने के लिए भी साइनो कोरियन ही यूज़ करेंगे। उसके बाद पैमाइश वगैरह कि किसी चीज़ की मतलब कितनी जो है चौड़ाई है, लंबाई है, जो भी है वो बताने के लिए भी आप साइनो कोरियन ही यूज़ करेंगे। उसके बाद है बस नंबर्स। कोरिया में जो बसेस हैं उनके भी नंबर होते हैं, 1 नंबर बस है, 2 नंबर, 3 नंबर, जो भी है वो आप यही जो नंबर बताने के लिए यही यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके एड्रेस वगैरह हो गए, उसमें गली नंबर या जो आपका मकान नंबर है वो बताने के लिए भी आप साइनो कोरियन ही यूज़ करेंगे। और लास्ट महीने के दिनों के नाम, महीने मतलब जनवरी है, फरवरी है, उसको कोरिया में जो उनके नाम है वो कोरियन जो साइनो कोरियन है उसमें बताए जाते हैं कि उनके नाम क्या है। वो मैं आपको जैसे जैसे आगे वीडियोस में करेंसी भी बताऊंगा, फिर तारीख कैसे बताते हैं वो सारा मैं आपको बताता जाऊँ। उसके बाद जो लास्ट में है, लास्ट में इसका है कि आपका जो मसलन टाइम है, टाइम में जो है जो मिनट्स और सेकंड्स, टाइम में जो मिनट्स और सेकंड्स हैं वो साइनो कोरियन में बताए जाएंगे, जबकि जो घंटे हैं वो प्योर कोरियन में बताए जाएंगे। अभी आपको प्योर कोरियन जो टाइम में है, सबसे पहले टाइम में घंटों की तादाद जो है, टाइम में जो घंटों की तादाद है वो आप प्योर कोरियन में बताएंगे। उसके बाद आप जो चीज़ों की मसलन तादाद है ना, चीज़ों की तादाद गिनने के लिए कि कहाँ पे कमरे में कोई कुर्सियाँ पड़ी हैं या आपके जो बैग में पेंसिल हैं, कोई भी जो किसी चीज़ों की तादाद है वो आप प्योर कोरियन में बताएंगे। इसके लिए जो डिफरेंट आगे इकाइयाँ भी यूज़ होती हैं कि जो कितने लोग हैं या कितनी कुर्सियाँ, जो मुख्तलिफ जो इकाइयाँ वो भी आपको मैं बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इसका इतना बताता हूँ कि यूज़ कहाँ पर हो रही है ना। टाइम में घंटों की तादाद, चीज़ें गिनने के लिए, और उसके बाद लास्ट में आपकी एज या उम्र बताने के लिए आप यही गिनती यूज करना है। अभी सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे साइनो कोरियन। बता दूं क्या, आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि 10 तक आपको गिनती आती हो। 10 तक अगर आपको गिनती आ गई आगे आपके लिए आसान है, वो मैं आपको भी बताता भी हूँ। सबसे पहले ये मैंने वर्ड लिखा है कि इल, साथ में मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब जिन लोगों ने तो पहले लेक्चर कॉन्सोनेंट्स और वावल्स वाले सुने हैं उनके लिए लफ्ज़ बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ है स्टार्ट पे, जो ईयोंग है, और ईयोंग स्टार्ट में हो या दरमियान में, ये साकन रहता है, इसकी कोई आवाज़ नहीं। उसके बाद वावल है, खड़ा वावल है ई। उसके बाद नीचे पश्चिम में जो कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है रियल, और रियल आपको आवाज़ें याद होनी चाहिए, रे और लाम, ठीक है। शुरू में रे, दरमियान में रे और लास्ट पे लाम की आवाज़। इधर ये लाम की आवाज़ देगा इल बोलते हैं एक को। उसके बाद अभी ये आप वर्ड हुद पढ़ेंगे, क्या है ये, सिर्फ ये आवाज़ नहीं देगा, ई आवाज़ देगा। ये वर्ड है ई बोलते हैं 2 को। उसके बाद सम बोलते हैं 3 को। उसके बाद
सा बोलते हैं 4 को, ओ 5, युक 6, छिल 7 को बोलते हैं, फल 8 को बोलते हैं, खू 9 को बोलते हैं और शिप बोलते हैं 10 को। और दोस्तों आपको ये गिनती जो है ना, ये मैं साथ में लिख दूं, शिप। अब अगर आपने 10 तक गिनती याद कर ली, आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने इसको जो 10 वाली है, 10 तक गिनती अगर आपको आती है तो आगे आपके लिए मुश्किल नहीं है गिनती बनाना ना। एक दफ़ा दोबारा पढ़ा देता हूँ। इल, ई, सम, सा, ओ, युक, छिल, फल, खू, शिप। अब आगे आपको दोस्तों बताता हूँ कि 11 को क्या बोलेंगे। जैसे हमारी उर्दू 11 को हम बोलते हैं 10 और 11, जो आम मसलन यूज करते हैं 10 और 11। ये अभी आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोरियन ज़ुबान में 11 को कैसे लिखें। कोरियन ज़ुबान में सबसे पहले आपको 10 का पता है। 10 को क्या बोलते हैं जी? शिप, ठीक है, शिप और इसके साथ 1 लगा देना है। शिप को 10 बोलते हैं और साथ में 1, 11, 10 1 11। अब 12 को बोलने के लिए ऐसे ही लिखेंगे, शिप और साथ में ई, शिप ई 12। अब इसको देखें, ये जो लहदा 10 के लिए लफ्ज यूज होगा शिप। अब जब इसको इधर यूज कर रहे हैं तो ये पढ़ा जाएगा शिब इल, शिब इल। अब ये शिब इल क्यों पढ़ा जा रहा है? लेकिन जब ये कॉन्सोनेंट जो है ना, ईयोंग, सेंटर में इसकी कोई आवाज नहीं है, तो जब ये एक लफ्ज में सेंटर में आए तो जो नीचे वाला पश्चिम जो है ना, उससे पहले जो आता है वो इसकी जगह पे जाके आवाज देगा। अब ये पढ़ा जाएगा शिबिल। ये ऐसे जो लिखा ऐसे ही जाएगा, जो पढ़ा जाएगा वो ऐसे पढ़ा जाएगा, शिबिल, शिबिल, ठीक है। इधर शिबी। उसके बाद ये हो गया 12। 13 को क्या बोलेंगे जी? 10 लगाएं पहले, शिप, साथ में सम। 3 को बोलते हैं सम, ये इधर में लिखा सम, शिप सम। 14 के लिए अब क्या होगा? वही शिप, 10 और 4 14, शिप सा। 15 के लिए जी 10 और 5, 10 और 5 15, शिप ओ। ऐसे ही आपने जो 19 तक है ये बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाएंगे, शिप युग, शिप छिल, शिप फल, शिप खू। अब आगे 20 को, 20 के लिए क्या लिखना है वो मैं भी आपको इधर बता देता हूँ। 20 के लिए जो है 20 ऐसे लिखा जाता है। 20 में अब क्या है? उधर था। अब इन चीजों को देखिए, ये जो शिप ई है और 20, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। इसलिए आपको 10 और 2 12, शिप और साथ ई, शिप ई 12। अब जो 20 है उसको बोलेंगे, अब इसमें 2 पहले आ गया, पहले आपने इधर 2 लिख लेना है। ई 2 को बोलते हैं ई और साथ में शिप, शिप का इजाफा कर देना, ई शिप, ठीक है। आगे फिर अगर आपने 21 लिखना है, फिर वही आपने ऐड करते जाना है। इधर पहले 20 को क्या बोलते हैं वो आपको याद होना चाहिए। 20 को बोलते हैं ई शिप। अब साथ 21 लिखना है, 21 को इसमें 1 का इजाफा कर देंगे, एक इधर लिख देंगे ई शिप इल 21। आगे 22 को फिर ऐसे ही साथ में ई शिप लिखते जाएंगे और साथ में ये गिनती 9 तक जो है। 22 को ई शिप बी, 23 को ई शिप सम, 24 को ई शिप सा, 25 को ई शिप ओ। ऐसे ही आपने लिखते जाना है। फिर जब 30 आएगा, 29 में जब 30 आएगा फिर आपने चेंज कर लेना है। 30 को बोलेंगे, ये 30 है जी, 30 में 3 है, पहले सम लिख देंगे और साथ में शिप। 30 को बोलेंगे सम शिप। अब फिर देख लें, ये इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये है शिप सम 13 और जो 30 है वो सम शिप आएगा, ठीक है। अगर आगे आपने प्रैक्टिस इनकी करनी है। जो 90 99 तक ऐसे ही आएगा। 90 को बोलेंगे खू शिप, खुशिप हो गया 90। उसके बाद है 99, 99 को बोलेंगे जी खू शिप खू। अब इसके आगे जो 100 है उसको कैसे लिखना है वो भी आपको मैं बताता हूँ जी। 100 के लिए एक अलहदा का यूज करते हैं।
100 को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं फेक। 100 को बोलते हैं फेक। अब ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें जो है ना, जो सिर्फ 100 है उसके साथ जो है ना वो इल नहीं लिखा जाता कि इल फेक के 100। 100 को जो कई है बेसिकली उसको फेक बोलते हैं। उसके बाद अगर आपने, मैं इधर आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने लफ्ज लिखना है 107, इसको लिखेंगे फेक चिल, सिंपल। 100 को क्या बोलते हैं? 107 है अपनी उर्दू जुबान में जो मैं समझाते हैं 107, उसको फेक चिल बोलेंगे कोरियन लैंग्वेज में। अभी आपको ये बाद में जब मैं वर्ड सारे कराऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। अभी फिलहाल आपको 200 को क्या बोलेंगे जी? वही आपने अगर 10 तक गिनती याद की हुई है तो 2 को क्या बोलते हैं? ई, साथ में आपने फेक ऐड कर देना है, ई फेक। 300 को क्या बोलेंगे जी? 3 है, 3 को क्या बोलेंगे? सबसे पहले सम, साथ में आपने 100 ऐड कर देना, 100 को बोलते हैं फेक। ऐसे ही आपने मसलन जो है ना वो खू फेक तक जाना है, खू फेक। खू फेक को बोलेंगे जी, ये 900 को बोलते हैं खू फेक। अब 999, इसको बोलेंगे जी खू फेक, खू शिप खू। सही है। उसके बाद आ जाता है 1000। 1000 के लिए कोरियन लैंग्वेज में अलग का ही यूज होती है, शिप फेक। और 1000 के लिए जो काई यूज होती है उसे बोलते हैं चुन। 1000 को बोलेंगे चुन, ठीक है। आगे जो 2000 है उसके लिए वही आपने 2 है, पहले 2 को क्या बोलते हैं? ई, साथ में आपने चुन लगा देना, ई चुन। 3000 को सम चुन, सही है। ऐसे ही जब आप 9000 तक ऐसे ही आएगा, खू चुन। खू चुन बोलते हैं 9000 को। उसके बाद जो है 10,000। 10,000 के लिए कोरिया में जो एक अलग अकाई है वो यूज होती है। 10,000 को बोलते हैं मान, ठीक है। अब ये थोड़ी सी हमारी जो है ना उससे डिफरेंट है। इसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखें यहाँ तक तो आपको समझ आएगी कि हमारी जो गिनती हम यूज करते हैं बिल्कुल सिमिलर ही है। इधर आके थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कि 10, जो मैं भी आपको करेंसी के जब बताऊंगा तो आपको उसमें समझ आएगी। 10,000 कोरिया में करेंसी का नोट है, 10,000 का नोट यूज होता है। अब जब उसके बाद 20,000, 20,000 को बोलेंगे ईमान। अब यहाँ पे आप एक सवाल कर सकते हैं कि मैंने पीछे आपको जैसे बताया है कि 3 है तो उसके साथ 3 लगा के फिर 100 वाली इकाई, इधर तो 20 है, मैंने ई क्यों लिखा है? तो इसका ये है कि जो बेसिक इकाई हमारे यहाँ 1000 वाली यूज होती है, कोरिया में 10,000 है। अब इनमें वो 20,000 में जो 10,000 का इधर नोट है कि 10,000 के कितने नोट यूज हुए हैं 20,000 में, तो वो 2 नोट है, ठीक है। तो 10,000 का जो यूज करते हैं कि 20,000 में 20,000 को बोलेंगे ईमान, 30,000 को सम्मान, उसके बाद 40 को सामान, 40,000 को सामान बोलेंगे। आगे फिर जब हम जाएंगे जी 1 लाख, 1 लाख को बोलते हैं शिममान। अब ये भी, इसमें भी आप इसको शिप मान नहीं पढ़ेंगे, शिममान पढ़ा जाएगा। ये फियोप जब नीचे पश्चिम में आए और सामने मीम आए तो ये फियोप आवाज नहीं देगा, ये मीम की ही आवाज देगा, ये पढ़ा जाएगा शिममान। 1 लाख जो है वोन, उसको शिममान। जो कोरियन करेंसी में वोन है, वोन यूज होती है, उसको ये मैं इधर साफ लिख शिममान, ठीक है। 10 लाख है, 10 लाख
10 लाख के लिए फेकमान, फेकमान की इकाई यूज होगी। उसके बाद जो 1 करोड़ है उसको बोलते हैं जी छोनमान। करोड़ को बोलेंगे छोनमान। और 10 के लिए जो 10 करोड़ है उसके लिए कोरिया में इकाई यूज होती है ओक। अभी मैं आपको इनका जो है ना, ये मैंने आपको अभी, आप कमेंट्स में करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कैसे इनको लिखते हैं ना। अभी आपको मैं सबसे पहले जो इनके फ़ोन नंबर्स हैं, फिर डेट्स वगैरह उनका बताऊंगा कि उनको कैसे लिखते हैं, और साथ में जो करेंसी है फिर मैं आपको वो भी इसी लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ फ़ोन नंबर के बारे में। ये नंबर है, ये मेरा नंबर है जी। अब कोरिया में जो नंबर है ये कैसे बताते हैं सब, उससे नंबर्स बताने के पहले मैंने आपको एक का बताया था, जो सिफर है, सिफर को क्या बोलते हैं? सिफर को बोलते हैं योंग और खोंग। इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? कोरियन लैंग्वेज है उसमें इसको बोलेंगे खोंग। एक को क्या बोलते हैं जी? इल, खोंग, इल, खोंग। उसके बाद एक एक नंबर लेता लेता आपने बस बोलते जाना, आपको गिनती आती है तो बस ओ, इल, सा, खोंग, इर, ई, छिर, ई। ठीक है। ये तो हो गया फोन नंबर। अब बस नंबर वगैरह कि कोई भी बस है, मसलन 18 नंबर बस है, 9 नंबर बस है, उसके बाद 7 नंबर, 7 नंबर को क्या बोलेंगे जी? छिलबन। बोन बोलते हैं नंबर को, 7 नंबर, 18 नंबर को, 18 को क्या बोलेंगे? शिफाल। उसके बाद 9 को खू, खूबन। जो तारीख और टाइम है उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर में आपको बताऊंगा। इस वक्त हम स्टार्ट करेंगे कुछ जो आपको कोरिया की करेंसी के बारे में बताता हूँ। कोरिया में करेंसी, कोरियन करेंसी, कोरियन करेंसी को बोलते हैं जी वॉन। सबसे पहले जो कोरिया में सिक्के यूज होते हैं और नोट्स वो में लेटर लिखते हैं, नोट और सिक्के। सिक्के सबसे पहले जो होता है वो होता है 10 को बोलते हैं शिप, शिप वॉन, शिप वॉन। ठीक है, 10 रुपए का सिक्का है या 10 वॉन है। 50 का जो सिक्का है उसको बोलते हैं ओ शिबोन। उसके बाद जो 100 का सिक्का है उसको बोलते हैं फेगोन, जो नॉर्मली यूज होते हैं। उसके बाद है जी 500 का भी कोरिया में सिक्का यूज होता है, उसको बोलते हैं ओ फेक, और साथ में वॉन की इकाई। ये देखिए, ये आपको जो गिनती अभी मैंने कराई है, 10 को शिप बोलते हैं, 50 को ओ शिप वही यूज हो, 100 को फेक, 500 को ओ फेक। साथ में आपने वॉन ऐड करते जाना। वॉन कोरियन करेंसी को बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं सिर्फ 500 बोलेंगे, या साथ में जब आप रुपये बोलेंगे 500 रुपये, उसके लिए 500 रुपये इधर ओ फेक, साथ में वॉन। फिर नोट्स की बारी आ जाती है। जो 1000 है, 1000 को मैंने आपको पढ़ाया था गिनती में भी छोन बोलते हैं, साथ में वॉन, छोन वॉन। ये हो गया 1000, 1000 का जो नोट है उसको छोनवन बोलते हैं। आगे फिर कोरिया में 10,000 का भी नोट यूज होता है, उसको बोलते हैं जी मानन, मानन। फिर उसके बाद आता है जी 50,000 का भी नोट है जी, 50,000 को ओ मानन। 50,000 के नोट को बोलेंगे ओ मानन। अभी मैं इधर कुछ नंबर्स लिखूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए कि इनको पढ़ना कैसे है। तो करेंसी में सबसे पहले वो नंबर्स अभी लिखता हूँ, फिर आपको 36, इसको क्या बोलेंगे जी कोरियन लैंग्वेज में? मैंने आपको थोड़ी देर पहले सब बताया था। ये है सम शिप और साथ में युक। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले जो है इनका समशिप और साथ में
युग। 36 को बोलेंगे समशिप युग। जो आपके 1000 तक हिंसे हैं वो तो आप आसानी से बना पाएंगे। उसके बाद 240, इसमें 100 कितने हैं जी? 2 हैं। ई साथ में फेक, ई फेक। फिर आगे है जी 40 को क्या बोलते हैं? सा शिप। आगे 1000 वाली इकाई कुछ करते हैं जी 6786। 6 को क्या बोलते हैं? युग। साथ में इकाई कौन सी लगानी है? चुन, युग चुन। आगे 7 है, 7 को बोलते हैं छिल, युग चुन छिल। 7 के बाद इकाई कौन सी है? 100, फेक, छिल फेक। आगे है जी 86 है, 86 है, इसको बोलेंगे फल शिप युग। सही है। 1000 तक तो जो है ये आसान है, ठीक है। जो हमारा मसलन हमारी जो लैंग्वेज है बिल्कुल उसी तरह ही इसमें यूज़ होता है। अभी जो 10,000 जिसमें आएगा वो थोड़ा सा, उसके लिए मैं आपको कुलिया बताता हूँ कि उसको आपने जो 10,000 वाली अलामतें हैं उनको कैसे करना है। कि हमारी जो हम काउंटिंग करते हैं उसमें हम जो बेसिक आई है वो 1000 की यूज़ करते हैं। कि आगे जब 12,000 आएगा तो हम उसको 12,000 ही पढ़ेंगे। कोरिया में उसको डिफरेंट तरीके से पढ़, ये भी मैं इधर लिखता हूँ 12,790। अब हमारी जो गिनती है उसमें तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा 12,990। जो कोरियन है वो मैं आपको बताया कि 10,000 की इकाई को यूज़ करते हैं। आपने पहले जो है इसका सिंपल जो पहले 4 हैं जो राइट साइड वाले उनका अलहदा कर लेना कि उनको क्या बोलते हैं। ये क्या है जी वर्ड इधर? 2790, इसको आपने अलहदा लिख लेना है। ई छोन छिलपेक खू शिप। फिर उसके बाद इधर 1 है तो इसको सिर्फ मान लिख देंगे। जो 10,000 है उसके लिए मान का लफ्ज यूज करते हैं, तो इधर मान ईछोन छिलपे खुशी ये पढ़ा जाएगा। अब अगर इधर 3 है, सही है, तो ये साथ में सम लिख देंगे। सम मान। जो आपने यहाँ तक जो है इसको वही जो दाई साइड वाले है उसको पूरा आपने करके ट्रांसलेट, इधर जो भी वर्ड आए यहाँ जो चौथे के बाद है उसके बाद आपने मान का साथ इजाफा करना है। अब इधर मैं एक और लफ्ज ऐड कर देता हूँ 23। अब ये क्या, ये तो था यहाँ तक, ठीक है। अब ये इसने कि आपने वही लदा वही ऐसे ये जो है ना ईछोन छिलपे खुशी ये आपने ऐसे ही लिखना है। जो इधर है अब जो भी इसमें ऐड करते हैं उसके साथ मान लगा। ये क्या है जी? ईशिप सम, ऐसे ही आपने लिख देना है ईशिप सम साथ में मान, ईशिप सम मान। आगे वही जो है ना ईछोन छिलपे खुशी वो साथ में ऐड कर देना है। ये आपकी रकम बन जाएगी। हमारी लैंग्वेज में ये क्या बनेगा? 2,32,790, ठीक है। ईशिप सम्मान इधर रहेगा ईशिप सम्मान ईछोन छिलपे खुशी, ठीक है। अब इधर मैं एक और ऐड कर देता हूँ। पहले इसको आपने करना है कि ये क्या है, इसको इकट्ठा पढ़ना है, सही है। ये बनेगा ओफेक ईशिप सम, साथ आपने मान का लफ्ज लगा देना है। ओपेक ई शिप सम, सही है। ओपेक ई शिप सम मान, फिर आपने वही ईचोन छिलपे खुशी ऐसे लिखना। अब इधर मैं एक इंफा और ऐड करता हूँ, ये छिल कर दिया। अब ये पढ़ा जाएगा छिलचोन ओपेक ईशिप सम, फिर आपने इधर आके मान लगाना है। छिलपे को वो आपने लगा देनी है कि वन, ठीक है। अब ये भी 4 इंच है, जब इधर भी 5 से बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो 5वां इंसाफ इधर मैं 2 लगा देता हूँ, सही है। अब यहाँ तक तो आपको मसन चोन तक तो पता था। उसके बाद जो है वो फिर आगे ओक की इकाई यूज होती है, ठीक है। जो कोरिया में मसन 10 करोड़ है, ये करोड़ तक आप ऐसे ही आपने करना है कि 1 करोड़ तक जो है ना वो ऐसे लिखा जाएगा, 9 करोड़ तक बल्कि
ठीक है। उसके बाद जो जब 10 करोड़ आएगा उसके लिए फिर आपने जो ओक है वो इकाई यूज करनी है। इसकी प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह जो आगे लेक्चर दूसरे भी कराऊंगा उसमें आपको आस्ता आस्ता इसकी समझ आती जाएगी।